गया जिले में जन स्वराज पार्टी ने जिला कार्यवाहक समिति की घोषणा कर संगठन को और मजबूत करने का कदम उठाया है। समिति में विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों से जुड़े नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई। जिला अध्यक्ष रिजवान खान, जिला अभियान समिति संयोजक संजय सिंह, जिला महासचिव कुंदन कुमार, जिला युवा अध्यक्ष अमित शर्मा, जिला महिला अध्यक्ष कंचन यादव, जिला किसान अध्यक्ष भगवान प्रसाद, जिला मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद कलीमुल्लाह अंसारी के अलावा 15 उपाध्यक्ष और 15 सचिवों की भी नियुक्ति की गई। 4 संगठन जिलों में अध्यक्ष, महासचिव, महिला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, अभियान संयोजक, किसान अध्यक्ष सहित 10 उपाध्यक्ष और 5 सचिव बनाए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जन स्वराज पार्टी के राज्य कोर कमेटी के सदस्य और जिला प्रभारी तजमुल खान ने की। इसमें प्रदेश युवा कार्य समिति के सदस्य रामाधार सिंह, डॉक्टर बीडी शर्मा, पूर्व प्रमुख नवल किशोर सिंह और पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र पासवान ने भाग लिया। जन स्वराज युवा संघर्ष समिति के आगामी मोटरसाइकिल रैली पर भी चर्चा की गई। राज्य युवा अध्यक्ष आनंद मिश्रा 22 जनवरी को गया जिले का दौरा करेंगे, जिसके लिए व्यापक तैयारी की जा रही है। कमेटियों का मैं ऐलान कर रहा हूं। जिला में कार्यवाहक समिति बनी है, उनके नाम का अनाउंसमेंट करेंगे। उसके बाद जिला अध्यक्ष के रूप में रिजवान खान साहब को बनाया गया है। ये इमामगंज विधानसभा के रहने वाले हैं, डुमरिया प्रखंड के हैं। और हम लोग इसी तरह युवा अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, किसान अध्यक्ष, महासचिव, जिला महासचिव, जिला उपाध्यक्ष, अन्य और कई चीज़ें हम लोग आज गया जिला के पटल पर रख रहे हैं। और ये सारी कमेटियां का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम जन स्वराज पार्टी को घर घर तक कैसे पहुंचाएं। तो इसमें बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे ये हैं, मैं कितने का नाम बताऊं आपको। कुल मिलाकर के आज गया जिला की कमेटी को हम लोग ज़मीन पे ला रहे हैं। और ये ज़मीन, ये कमेटी जिला से लेकर के सब डिवीज़न से लेकर के प्रखंड से लेकर पंचायत तक अपना काज में बहुमूल्य अपना समय, बहुमूल्य अपना योगदान अदा करेगी। कितने लोगों का कमेटी बनाई गई? अभी जो कमेटी बनाई गई है वो इसके में लगभग 100 के आसपास, 125 के आसपास है। लेकिन फिर हम लोग समय के अनुकूल हम लोग इसके में बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि इसके में हम लोग 200 के आसपास हम लोग जिला में लोगों को रखेंगे। आपको पता है कि 10 विधानसभा का जिला है, 24 प्रखंड का है, 4 सब डिवीजन है इसके में, बड़ा जिला है और बड़ा गया नगर निगम भी है इसके में। तो हम लोग बड़ी कमेटी से काम लेंगे। और जिला कमेटी में हम लोग प्रदेश महासचिव भी बढ़ाएंगे, उपाध्यक्ष सचिव भी बढ़ाएंगे, प्रवक्ता भी उसमें हम लोग बढ़ाएंगे। जिला की कमेटी को लार्ज बनाएंगे। उसके बाद हम सब डिवीजन की कमेटी में भी हम कम से कम 1 से लेकर के 125 आदमी को रखेंगे। सब डिवीजन आप जान ही रहे हैं कि 4 सब डिवीजन है। फिर उसके बाद हम प्रखंड की कमेटी बनाएंगे। अभी मैं प्रखंड अध्यक्षों का ऐलान नहीं कर रहा हूं, लेकिन सब डिवीजन के स्तर पर जिन लोगों का नाम महासचिव है, उपाध्यक्ष हैं और सचिव हैं, और कुछ ऑफिस के भी प्रवक्ता वगैरह हैं, जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका हम ऐलान करेंगे। और फिर उसके बाद मैं प्रखंड कमेटी का मजबूती से पूरी तरीके से समझ करके जो जन स्वराज के मजबूत सिपाही धरातल पर काम करने वाले दिखेंगे, तब उसको हम लोग जो है सो प्रखंड कमेटी, प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड कमेटी बनाएंगे। सेम इसी तरह मैं बनाऊंगा, प्रखंड अध्यक्ष बनाऊंगा, महासचिव बनाऊंगा, उपाध्यक्ष बनाऊंगा, सचिव बनाऊंगा प्रखंड स्तर पर भी। प्रखंड स्तर पे मैं पूरी तरीके से समाप्त कर लूंगा। मुझे लगता है कि हम 1 महीने के अंदर ये सब काम कर लेंगे। और तब मैं पंचायत अध्यक्ष से लेकर के मैं वार्ड तक अपने संगठन को, इन जो लोग हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, इन सबों की मदद से, जन स्वराज के जो लोग हैं, इनकी मदद से हम लोग वार्ड तक काम करने का काम करेंगे। आने वाले वक्त में जन स्वराज अपने आप को बहुत मजबूत पोजीशन से आपके बीच आएगी। आप सिर्फ 3 महीना वेट कीजिए। जन जन तक हम लोग एक बार नहीं, अनेक बार हम लोग पहुंचेंगे। कई तरह की हमारे यहाँ रैलियां आपको देखने को मिलेगी। जैसे आपको कल ही परसों दिखेगी IPS आनंद मिश्रा जी के इसके में बाइक रैली, उस तरीके की कई रैलियां होंगी। और हम पूरी तरीके से, पूरा मैं आश्वस्त हूं। और मैं आपसे भी, आप भी अंतरात्मा से, मैं आपसे, आपने सवाल के इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अंतरात्मा से पूछिए कि
जन सुराज की जो सोच है, जन सुराज की जो आने वाले वक्त में व्यवस्था होगी, उससे आप भी खुश हैं। जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर जी का जो स्टेटमेंट यूट्यूब और फेसबुक पर आप देखते हैं, वो पूरी तरीके से बिहार के हित में है, बिहार के बच्चों के हित में है, बिहार के छात्रों के हित में है, बिहार के गरीबों के हित में है, बिहार की जितनी भी चीजें हैं वो सब के हक में प्रशांत किशोर जी की मुहिम है। और उनका जो स्टेटमेंट है, एक एक स्टेटमेंट बड़ी कीमती है। और बिहार के साथ साथ आने वाले वक्त में हम लोग पूरे हिंदुस्तान में इस चीज को लेकर के जाएंगे। जिला अध्यक्ष का नाम एक बार जिला अध्यक्ष का नाम रिजवान खान साहब है। ये इमामगंज विधानसभा के हैं, डुमरिया प्रखंड के रहने वाले। अपने बारे में मेरा नाम तजम्मुल खान है और मैं गया जिला का जनसुराज पार्टी का प्रभारी हूँ। मैं रहने वाला औरंगाबाद के रफी इनका हूँ। इस कार्यक्रम में कहाँ से लोग जुटे हुए हैं? नहीं, ये सब पदाधिकारी हैं। ये जितने भी लोगों को आज बुलाया गया है, ये सब पदाधिकारी हैं जिनका इसमें लिस्ट में नाम है। जैसे मैं आपको एक क्षण के लिए बता रहा हूँ, उपाध्यक्ष की लिस्ट में देखिए लंबी लिस्ट है। उसके बाद जो है सो हमारे महासचिव हैं, महासचिव एक महासचिव रखना है और उपाध्यक्ष हमें लगता है कि 15 लोग हैं और हम इसमें बढ़ाएंगे। कितने लोग? 15 सचिव भी हैं। इसी तरीके से अभी सचिव का नाम की घोषणा होगा? नहीं, महासचिव के नाम की घोषणा मैं कुंदन कुमार, महासचिव कुंदन कुमार जो ये खिजरसराय से रहने वाले हैं, देंगे। महिला की कमेटी, महिला अध्यक्ष यहाँ पर बैठी हैं। उसके बाद सब डिवीजन के भी अध्यक्ष हैं, युवा अध्यक्ष हैं। युवा में भी जो है सो आप सब डिवीजन में अध्यक्ष होंगे। इसी तरीके से पूरे जिला की कमेटी का स्वरूप हम लोगों ने दे दिया है। अब इसमें बढ़ाने का काम और पूरी तरीके से मजबूत करने का काम इसके बाद से होगा। आने वाले विधानसभा में कितने सीट पर चुनाव लड़ने का इरादा है आपके पार्टी का? देखिए, पूरी तरीके से हम लोग 243 पे अपनी पूरी तैयारी रखा है। पूरी तैयारी हम लोगों ने रखा है। और आप पुराने पत्रकार हैं, मैं आपको जदयू में था तभी मैं देखता था, तो मैं यहाँ भी ऑब्जर्वर रहा हूँ गया जिला का, जैसा कि तो मैं पूरी तरीके से 243 पे मेरी पूरी तैयारी है। और आप जानते हैं कि वक्त के मुताबिक राजनीतिक में संभावनाओं का द्वार तो खुला ही रहता है, लेकिन हमारे नेता का दृढ़ संकल्प है 243 पर ही चुनाव लड़ेंगे। द्वार का मतलब ये समझा जाए किसी के साथ अलायंस भी करके लड़ेंगे? नहीं, ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन हमने एक राजनीतिक का जो नॉर्म्स था मैं वो आप भैया को शेयर किया हूँ मैं। लेकिन ऐसे अभी ऐसी दावा कर रहे हैं प्रशांत जी के अकेले दम पर लड़ेंगे, आप कह रहे संभावना के द्वार खुला है। नहीं, राजनीतिक की हमने वो प्रक्रिया आपको बताया, लेकिन हम लोग 243 पर ही लड़ेंगे और हम लोग पूरी तरीके से सरकार में आएंगे और बिहार में परिवर्तन करके दिखाएंगे। तो महिलाओं और युवाओं में भागीदारी बताए क्या रहे? महिलाओं और युवाओं की भागीदारी आपकी पार्टी में क्या सुनिश्चित की? ये तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जो मेरा मेन मुद्दा है कि मैं महिलाओं को सशक्त करूंगा, महिलाओं को हम सस्ते ऋण पे कर्ज दूंगा ताकि महिला अपने घर में ही जो है सो पैसे का उपार्जन कर सकें। और जो महिला वृद्ध हो गई हैं, विधवा हो गई हैं, हम लोग उनको 2,000 रुपया पेंशन देने का काम करेंगे। आप इसके में देखे होंगे कि वो वृद्धा के लिए है। लेकिन अभी के हमने कोर कमेटी की मीटिंग में हमने माननीय नेता प्रशांत किशोर से बोला था कि इसके में जो औरतें 4 महीने 6 महीना साल भर 8 साल 10 साल के बाद विधवा हो जाती हैं, उनके पास बच्चे छोटे छोटे हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है उसको पोसने पालने की, तो उन्होंने कहा कि नहीं उसमें शामिल है। तो जमुल जी वो शामिल है और वो सब उसके में विधवा और वृद्धा 2000। तो और आपने इसके बारे में पूछा, किसान के बारे में। अरे ये तो सत्ता में आने के बाद अभी आप टिकट देने में कितना % रिजर्वेशन दे रहे हैं महिलाओं? नहीं, 40 टिकट तो पक्का हम लोग जो है सो महिला को देंगे ही पूरे बिहार में। 243 में पक्का 40 देंगे, पक्का 40% रहेगा एकदम। जो महिला का हक है हम लोग महिला को देंगे। महिला के लिए हम लोग शुरू से आखिर तक पक्का न्याय देंगे, जो कोई पार्टी अब तक न्याय नहीं दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चुनाव के पहले से लोग वादा बहुत करते अब कर रहे हैं, मुझसे जो हाथों में सवाल किया जाता है तो मैं उनसे कहता हूं कि जरा आप बताइए, बीटिंग जो कहने वाले लोग हैं वो मोस्टली मुस्लिम समाज के लोग हैं या मुस्लिम समाज का जो 75 साल से लेकर 35 साल तक वोट लिए हैं वो इस बात को कहते हैं, जिन्हें वो अंदर से काफी डर हो गई है कि मेरा वोट प्रशांत किशोर जी किसका देंगे, तो वो एक विनर के रूप में बी टीम कहना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब जो है हमारी जो हमदर्द टीम थी, हमारी हमदर्द टीम, आप केंद्र में चलिए, केंद्र से आप पंचायत तक आइए,
हमारी हमदर्द टीम कांग्रेस 75 साल से हमने वोट दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस वक्त अंग्रेज का शासन जा रहा था, मुसलमान 35% जो है सो सरकारी नौकरी में था। आज मुसलमान की जो हैसियत है वो 0.97% है। तो मैं कहां से कहां चला गया, जो मेरी हमदर्द टीम थी। अब आइए जो है सो दूसरी हमदर्द टीम जो मेरी 35 साल से हमारे यहाँ है, जो माननीय लालू जी की जो सरकार रही, तो हम तो 35 साल से उन्हीं को वोट दिया। बहुत अच्छा काम किया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। 2-3 चीजों को अगर छोड़ दीजिए तो शासन उनका खराब नहीं रहा है, ये हम लोग पब्लिकली बोलते हैं। लेकिन जो जिसको हमने वोट दिया पर्सनली, कभी ईमानदारी से बिहार का मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया। तो 35 साल से जिसका हम वोट दे रहे थे, आज उन्होंने अपने परिवार से लेकर के, अपने लोग से लेकर करके वो विधानसभा में 65 बैठ रहे हैं अभी के रेशियो के मुताबिक, और हम 19 बैठ रहे हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि मेरा 18% था, उनका 11% था, मुझे 70 बैठना चाहिए था, उन्हें तो 30 बैठना चाहिए था। तो वो अभी 65 बैठ रहे हैं विधानसभा में, और हम जो है 19 है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवारवाद का एक बड़ा सवाल छूटता है पॉलिटिक्स में, खासकर अभी जनसुराज में नहीं देखा जा रहा, क्या होगी? पूरी पार्टी परिवारवाद की है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मैं आपको पूरी तरीके से स्पष्ट करता हूं कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी जन सुराज में परिवारवाद कभी नहीं रहेगा। हम लोगों ने 200 साल का खाका तैयार किया है। जो हम लोगों ने अभी संविधान तैयार किया है वो 200 साल का किया है। हमारे यहाँ हर चीज पारदर्शी होगी, और हर चीजें पारदर्शी नहीं रखेंगे तो हम लॉन्ग लाइफ के लिए राजनीति नहीं कर सकते। प्रशांत किशोर जी की उम्र 45 साल है, और उनको लंबा, आप अभी देखिए आडवाणी जी जिंदा है जिनकी 99 साल उम्र हो गई है। राजनीतिक में तो उम्र कहीं नहीं है, लेकिन हमारे नेता पूरी तरीके से एनर्जेटिक है। हमारे नेता को सिर्फ और सिर्फ किसी चीज की चिंता है, तो बिहार की चिंता है कि बिहार में प्लान कैसे रुके, बिहार में रोजगार कैसे मिले, बिहार में फैक्ट्री कैसे लगे, बिहार में बच्चों के साथ, छात्रों के साथ जो अन्याय और लाठी तंत्र शुरू हुआ वो कैसे बंद हो, बिहार के लोगों के चेहरे पर खुशी कैसे आए, वो मेरे नेता का उद्देश्य है, वो मेरे नेता की जो है सो पहली प्राथमिकता है। और हम लोग इससे किसी का हटने वाले नहीं है, इसलिए यहाँ कोई परिवारवाद नहीं चलेगा। जिसकी ज्यादा हिस्सेदारी, जिसकी ज्यादा जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, इस पर आप क्या कहेंगे? इसको किस आधार पर आप देखते हैं? नहीं, अब बड़ा अच्छा सवाल है आपका। हमारे नेता ने तो बांट कर रख दिया है भाई कि मुसलमान 18% है तो मैं 40 से 41 सीट 100% दूंगा, महिला के लिए 40% दूंगा, अति पिछड़ा दलित महादलित स्वर्ण, अति पिछड़ा दलित महादलित के जो लोग ये सब हैं, मैं उसके लिए 70 सीट दूंगा। हर चीज को, स्वर्णों के लिए आपने कहा कि जो उनका हिस्सा है मैं उनके मुताबिक उनको जो है सो सीट दूंगा। तो आप जान लीजिए कि हमारे यहाँ हमारे नेता की नजर में स्वर्ण हो या महादलित हो या अल्पसंख्यक हो या किसी तरह का कोई हो, बराबर की हिस्सेदारी मेरे नेता की नजर में एक आंख है। मेरे नेता की नजर में आगे पीछे बैठने वाले की कोई कदर नहीं है। वो नेता खुद ही इतना ऊर्जावान है कि आप तो जानते हैं कि अमेरिका में डिप्लोमेट थे, आप जानते हैं कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ा जो है सो अपने आप को ये किया, आप जानते हैं कि उन्होंने 11 मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में बनाया। तो हम लोग सारी स्ट्रेटजी तैयार करके रखे हैं। हम लोग हिस्से के मुताबिक उनको न्याय देंगे, उनको पद में देंगे, उनको सत्ता में देंगे। आप बिल्कुल इत्मीनान देंगे। भाजपा में देखिए, हमें टेस्ट भी तो करना है कि मैं कहां पे खड़ा हूं। और आपको पता है ना कि ये बिहार जो है सो जातिवाद की जड़ बन करके रह गया है। तो मैं तो भाई चुनाव यूं ही लड़ा हूं, और अभी आप मेरा जितना तंज करना है कर लीजिए। आने वाले 8 साल में आप ही हमारी तारीफ करेंगे कि आपकी बेहतर से बेहतर स्ट्रेटजी। भ्रष्टाचार पर आपका क्या? भ्रष्टाचार 0% पे रहेगा। जितने जमीन माफिया है, बालू माफिया है, गुंडा माफिया है, अपहरण माफिया है, एक की नहीं चलेगी। चूंकि यहाँ हमें सत्ता नहीं बदलना है, सत्ता बदल करके मकसद है बिहार को बदलना, व्यवस्था को बदलना। और जब व्यवस्था बदली होगी तो ऐसे गुंडे मवाली कर बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आपने देखा कि कल जो 15 साल की सरकार थी उसके में क्या नहीं भ्रष्टाचार में था, गिनाना अब तो समय नहीं है आपके पास। और अभी जो सरकार चल रही है इसके में तो अफसर तंत्र है, इसके में तो अफसर भ्रष्टाचार पर जो है सो क्या नहीं अफसर कर रहे हैं। आप लोग जा करके जरा बताइए कि जैसे देखो हमको एक राशन कार्ड बना दीजिए किसी गरीब का। मैं चैलेंज पे आप नहीं बनाइएगा, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं पंचायत और वार्ड से लेकर करके मैं स्टेट में रहा हूँ।
जदयू में मैं 22 पद पे रहा हूं, मेरा बायोडाटा डे बाय डे। आपके जिला का मैं ऑब्जर्वर रहा हूं, आपके जिला में 12 चक्री का मैं प्रभारी 2.5 साल रहा हूं, गुरुआ का 3 साल में प्रभारी रहा हूं। हमारे काम करने का अंदाज, हमारे इसका अंदाज बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ बिल्कुल ये सब भ्रष्टाचार मुक्त शासन रहेगा प्रशांत किशोर जी का। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जातिवाद नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये तो बोलने वाली बात है ना सर कि ये नहीं करेंगे, लेकिन लोग तो करते ही ना जातिवाद। नहीं तो आप जो अभी सवाल कर रहे हैं तो अभी के मुताबिक मैं आपको जवाब दूंगा। कल तो किसी ने देखा नहीं है, कल का क्या स्वरूप होगा। लेकिन हमारे जो एजेंडे में हमारा जो संविधान बना है 200 साल का, उसके में कहीं किसी को जगह नहीं है। अगर हम आज कास्ट वास्ट करने लगेंगे तो फिर प्रशांत किशोर में और अदर पार्टियों में क्या फर्क होगा। इसलिए हम लोग इस चीज पर सत्याग्रह में जातवाद होता है, हम तो सत्याग्रह के रास्ते पर चल रहे हैं। हम लोग हमेशा इस चीज को देखा। अभी जो गंगा किनारे जो हमने बनाया है एलसीडी, इसके पे जाकर के आप देखिए, वहां पे सत्याग्रह का वहां पे बहुत बड़ा ये है। कहीं तो किसी ने प्रशांत किशोर जी के साथ 5 रात एक कम्बल में रहने वाला मैं हूँ, और मैं रात भर जैसे बैठा रहता था। प्रशांत जी मुझे 3-4 बार कहते थे कि तेजमुल जी थोड़ा सो लीजिए। हम कहा नहीं, आप नेता है, मुझे आपका प्रोटेक्शन देखना है, आप आराम कीजिए। दिन भर प्रेस वालों का आप सामना करते हैं। तो हंसते हुए वो बेचारे 2 घंटा 1.5 घंटा 2.5 घंटा सोते थे वो। अच्छा, भाजपा का दावा है कि इस बार बिहार में उखाड़ फेंकेंगे। भाजपा का, राजद का, जदयू का, लोजपा का, अन्य कांग्रेस का, किसी भी पार्टियों का दावा प्रशांत जी के स्ट्रेटेजी के सामने कुछ नहीं है, जीरो है। हम लोगों ने 11 राज्य में सरकार बना करके देखा है। आपको मालूम होगा कि अंतिम एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि बंगाल में जो है 108 दिन पहले गृह मंत्री आपके कहते कि 200 सीट, प्रशांत जी ने कहा कि 100 पार नहीं होने नहीं तो फिर बिहार में कितने सीट जीतने का दावा कर रहे हैं आप? हम लोग बिहार में आपको प्लस 160 रहेंगे। 160 एकदम हम लोग की स्ट्रेटेजी तैयार है। फुल बहुमत सरकार, फुल बहुमत तो 122 में होती है ना। उसके ऊपर चल गया तो फुल बहुमत हो ही फुल बहुमत और पूरी स्वतंत्रता से आप लोगों के लिए, हम लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार की तरक्की के लिए स्वतंत्र होकर काम करेंगे।